बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और हाथ बांध कर उन तमाम लोगों से माफ़ी का तलबगार के जो इस टाइम पे ज़िला कुरम में मौजूद हैं, उसके इतराफ़ में मौजूद हैं और वहाँ पर लगी आग जो है वो अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। आपको और मुझे नाज़रीन हमेशा समझाया जाता सिखाया जाता रहा, हमें महज़्ज़ब मुआशरों की मिसालें दी जाती रही कि बरतानिया में ये होता है, अमेरिका में ये होता है। सियासतदान और हमारे दानिश्वर हमें ये मिसालें देते आए कि जी महज़्ज़ब मुआशरों में ये होता है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। कंपैरिज़न तो आपको और मुझे दिया जाता रहा। कभी ये कंपैरिज़न मुझे नहीं दिया गया था कि अगर किसी महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर 50 से 100 के करीब शहादतें हो जाएँ, सिविलियंस की शहादतें हो जाएँ, बेकसूर लोग शहीद हो जाएँ, तो फिर क्या होता है? मुझे ये आपको कभी बताया नहीं गया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी कौम खुद से विटनेस करती आ रही है और हमें ये भी नहीं बताया गया कि हमने इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है। महज़्ज़ब कौमें कैसे रिएक्ट करती हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर। कुरम एजेंसी के कुरम डिस्ट्रिक्ट के वाक़े की बात कर रहा हूँ। कल वहाँ पर एक इतना बड़ा सान्या पेश आया, इतना बड़ा सान्या पेश आया और बदकिस्मत सेठ का मीडिया जो है इसके ऊपर खामोश दिखाई देता है। कोई बंदा इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहा। व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड एंड हाउ वी कैन स्टॉप इट। कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। वो मुख्तलिफ ज़राए इसके ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स मुख्तलिफ खबरें इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। 50 मिनिमम नंबर कोट किया जा रहा है शहादतों का और 100 के करीब सेनेटर मुश्ताक जैसे लोग जो हैं वो कोट कर रहे हैं। साबिका सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने तो 100 के करीब नंबर रिपोर्ट किया है कि जनाब तकरीबन 100 के करीब शहादतें हैं। मुझे यहाँ पे उन 100 शहादतों पे, उन 50 शहादतों पे बात नहीं करनी। मुझे इस व्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक शहादत के ऊपर बात करनी है और सेनेटर मुश्ताक ही ने एक फ़ोटो लगाई है। 6 माह का बच्चा जो सबसे कम उम्र शहीद है इस सारे साने के अंदर, कुरुम डिस्ट्रिक्ट वाले के अंदर, उस बच्चे की उम्र 6 महीने है। मैंने वो फुटेज देखी है, मैंने वो फ़ोटो देखी है और फ़ोटो देखने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल भी कर सकूँ कि यार इसको मैं दोबारा कैसे देखूँ। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं, खुदा की कसम इतनी हिम्मत भी नहीं थी। फिर उस बच्चे के फीडर की फुटेज है, फिर उस बच्चे के जो खून में लथपथ फीडर है ना, उसकी फुटेज है। फिर वो शहादतें वो साने के बाद वो लाशें एक वैन के अंदर जा रही और उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है। उसके ऊपर एक छोटा-सा बच्चा छड़ी मार रहा है उस वैन को जिसके अंदर लाशें जा रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। आई हैव नथिंग टू डू विद सेक्टेरियन वायलेंस। मुझे नहीं पता ये पाकिस्तानी थे यार, ये इंसान थे। दैट इज़ इट, एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे मेरे ऊपर बहुत सारे दोस्त तनकीद करते रहे माज़ी के अंदर भी। बलूचिस्तान में कुछ पंजाबियों की शहादतें हुई। हर पंजाबी, हर पाकिस्तानी मेरा खून है यार, मेरे जिस्म का हिस्सा है। और लोग तब भी इसके ऊपर हवा देते रहे कि पंजाबी बलोची वॉर बनाना चाहते थे इसको। मैं तब भी एक चीज़ के ऊपर बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ था। आई हैव नथिंग टू डू विद पंजाबी और बलोची। आई हैव ओनली व्हाट आई हैव टू डू इज़ पाकिस्तानी। मेरी आवाज़, मेरा दर्द, मेरा दुःख पाकिस्तान के साथ है। ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। मैं बिलीव ही नहीं करता इस चीज़ के ऊपर कि मैं इसको शिया सुन्नी, बलोची, पंजाबी, केपी पंजाबी, सिंधी पंजाबी, मैं किसी भी सेक्टेरियन वायलेंस में, इन चीज़ों में, इस आग में, इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटी है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट मुसलमान होना, हिंदू होना, सिख होना नहीं है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट इंसानियत है। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानी है, एंड ऑफ द स्टोरी। ये रियासत की जिम्मेदारी थे। दे वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स। इनकी फैमिलीज, इनके एरियाज, इनकी इबादत गाहें, इनका सफर करना, ये हर चीज रियासत की जिम्मेदारी है। आप इसके ऊपर फेलियर कह सकते हैं रियासत का, आप हुकूमत का फेलियर कह सकते हैं। उससे बड़े दुख की बात जिसके ऊपर मेरी चीखें निकल रही हैं आज यार, आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, वजीर अला के पी के अली अमीन गंडापुर साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, इन तमाम लोगों को कुरम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होना चाहिए था फ्रंट फुट के ऊपर। हाथ बांध के माफी मांगनी चाहिए थी, यार माफ कर दो, हम तुम्हारे मुजरिम है, यहाँ हम मुलजिम भी नहीं, हम तुम्हारे मुजरिम, फेलियर है। हम हर वो मुमकिन कदम करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे कि जितना हम आपको सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं। यही सिक्योरिटी मुझे इस्लामाबाद के लोगों के लिए भी चाहिए। यही सिक्योरिटी मुझे पंजाबियों के लिए भी चाहिए, सिंधियों के लिए भी चाहिए, बलोचियों के लिए भी चाहिए, पख्तूनों के लिए भी चाहिए। कसूर क्या है इस मुल्क का? हम कर क्या बैठे हैं? हमारी प्रायोरिटीज क्या है? आज के बड़े अखबार पाकिस्तान के, जो उनमें अखबार है, उन खबरों के अंदर जो शह सुर्खी लगी हुई है, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट लगी हुई है। यार आप लोगों को पता ही नहीं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या गया, या आप इतने नाअहल हो, या आप हमें इतने नाअहल समझते हो कि हम चुपचाप उन बच्चों, 6-6 महीने के बच्चों की लाशों के ऊपर देखते रहे और कुड़ते रहे और बात भी ना करें उसके ऊपर। मुझे अभी सोशल मीडिया के ऊपर लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि साकिब भी आपने इसके ऊपर शो नहीं किया। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, आज मेरा शो होता नहीं, मंडे टू थर्सडे होता है मेरा। आज टेलीविजन के ऊपर शो होता, मैं पंगा करके भी शो करता, मैं लोगों को बताता व्हाट हैपेंड देयर। मैं लोगों को बताता कि दीज आर योर ब्लड, ये तुम्हारा खून है। अल्लाह का वास्ता है, इसको वो सेक्टेरियन वायलेंस और उसकी नजर मत होने दो।
मत लोगों के उलझाव में आओ, मत लोगों के बहकावे में आओ। आपका कोई भी मसलक है, आपका कोई भी मजहब है, वो आपका जाती मामला है यार। मेरा मामला ये है कि आप पाकिस्तानी हो, मेरा मामला ये है कि ये पाकिस्तान है और ये फिर से जल रहा है, इसमें दहशतगर्दी फिर से बढ़ रही है, मेरे सोल्जर्स, मेरे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, मेरे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और आपके सियासतदान बुशरा बीबी की स्टेटमेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल रात को बुशरा बीबी की वो वीडियो एक आई है 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर। आज सुबह से मुस्लिम लीग नून के वुजरा गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब मुझे उससे क्या लेना देना यार, मेरी सिक्योरिटी का मामला अगर से सेटल नहीं है, मेरे पाकिस्तानी मर रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, मेरे 6-6 माह के बच्चे हाथों में फीडर लिए वो खून से लथपथ वो फीडर छोड़कर शहीद हो रहे हैं। मैंने तो अड़की लैंड थोड़ी बकवास सियासत नाल, व्हाट डू हैव टू डू विद दैट? और फिर इसके ऊपर आके इतने नाअहल लोग हैं, इसके ऊपर कोई बंदा बात करने को, जिस चीज के ऊपर मुझे ज्यादा गुस्सा है, कोई बंदा इसके ऊपर बात करने को रेडी नहीं है यार। कोई बंदा इसके ऊपर एड्रेस करने को रेडी नहीं है इस इशू को। वो डीसी कुरम की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहां के लोकल रेजिडेंट जो है उनकी स्टेटमेंट आ रही है, अल जजीरा, बीबीसी, स्काई न्यूज, व्हाट नॉट, किस किस ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। हम लोग खामोश बैठे हुए, तमाशाई बैठे हुए कि कल को ये पता नहीं मेरे तक ये आग नहीं आनी, पता नहीं ये कल को लगता है सियासतदानों के, ये इनके अपने घरों, इनके अपने जिलों और इनके अपने सूबों तक ये आग नहीं आनी। इनको लगता है कि ये कुरम खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या सिंध की या सिर्फ उस तरफ की आग है, ये पंजाब में नहीं आएगी। अगर तुम लोग इस तरह खामोश बैठे रहोगे, इसी तरह बढ़ते चीजें बढ़ती जाएंगी, तो क्या बनेगा इस मुल्क का यार। एक दफा सारे बैठ जाओ, एक दफा बैठकर माफी मांगो हम सबसे कि यार यस वी आर फेलिंग यू, हम हुकूमत होते हुए हम आपको फेल कर रहे हैं, हम वी आर अनएबल टू प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, हम हमारी नेग्लिजेंस है, हमें माफ कर दो इसके ऊपर। आगे बैठो, उन लोकल्स के साथ बैठो, कुरम के लोगों के साथ, उन शहीद खानदानों के साथ बैठो, उनका दुख दर्द बांटो, उनको पता हो कि यार कोई वाली वारस्ते है ना गरीब बादावियत है। लेकिन नहीं, वजीर आजम कहीं पहुंचा हुआ है, वजीर दाखिला स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जनाब पीटीआई को ये कर देंगे, बस अड्डे बंद करवाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद के दफा 144 लगाई जा रही है, रेंजर्स डिप्यूट किए जा रहे हैं, या पीटीआई के एहतजाज में ढक्कन तो जेडे रेंजर्स ला रहे हो ना, अल्लाह का ना ये पारा चनार लाओ सारे, ये सारे के सारे कुरम में लगाओ, ये केपीके में लगाओ, जहां पर हालात खराब है वहां पर लगाओ, अल्लाह का वास्ता है तुम लोग को यार। और आई येट अगेन, मैं इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, तब इतना हर्ट हूं, मैं इतना दुखा हूं। वो जो फुटेज देखी है, मैं खुदा दी कसम चुक के प्याना यार, सांस रुक गई मेरी एट दैट मोमेंट। 6 months ओल्ड बेबी शहीद हो गया यार। पता नहीं उसके बाकी बहन भाई होंगे, उसके जिंदा हैं, उसके पेरेंट्स का क्या हाल होएगा, वो भी शहीद हो गए हैं, तो बाकी उन बच्चों का क्या बनेगा। क्या वी डोंट हैव हार्ट? मतलब इस कौम का दिल या इस कौम की फीलिंग्स हमने खत्म कर दी हैं? क्या हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम ये रोज के तमाशे, रोज की चीजें देखते हैं, रोज इतने बड़े बड़े सानेहात इस मुल्क में हो रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा मिन हैसल कौम। फॉर अ सिंगल सेकंड छोड़ दीजिए गवर्नमेंट को यार, ये बेहिस लोग हैं, सियासतदानों के सीने में शायद दिल नहीं होता, इनकी अक्ल कहीं और काम कर रही होती है, या आपकर मेरे बारे में बात नहीं करना चाहते। क्या आपको और मुझे भी एहसास नहीं है कि क्या हुआ है? कि आपके और मेरे घरों के अंदर बच्चे मौजूद नहीं है? क्या हमें उनकी शक्लें नजर नहीं आती जब इस तरह की किसी बच्चे की फोटो हम देखते हैं? क्या हम जब खून में लथड़ा कोई फीडर देखते हैं, तो आपको मेरे और आपके घरों में अपने बच्चे और उनके सामने पड़े हुए फीडर नजर नहीं आते क्या? और फिर खामोशी है, हर तरफ खामोशी है। जंग अखबार है यार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, उसकी सुपर लीड बुशरा बीबी की स्टेटमेंट थी। डिस्ट्रिक्ट कुरम में सानिया खबर नहीं था उनके लिए, था छोटी सी खबर था, ठीक है हो गया, आगे चलते हैं। हाँ वजीर आजम चला जाएगा, वहां पर एक स्टेटमेंट आ जाएगी मोहसिन नकवी साहब की। अली मिन गंडापुर साहब अपनी मार धाड़ में मसरूफ हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, घोड़े नचा रहे हैं, देख लेंगे, कर लेंगे वो क्या करते हैं। जाओ वहां पर जाओ, उन खानदानों के दुख दर्द बांटो, उनसे माफी मांगो, मेक श्योर करो कि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। दोनों दो, हर एक बंदे को जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस का नौजवान जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, इस काफिले की, इन बसों के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे, वो शहीद हुए हैं। वो क्या जवाब देंगे उनके बच्चे, बच्चे जब उनसे पूछेंगे वो अपने वालिदैन से कि जनाब कौन कौन था जो कहाँ कहाँ पर शहीद हुआ, तारीख क्या जवाब देगी उनको कि बेटे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे वालिद मुसलमान होते, मुसलमानों की सिक्योरिटी एक इस्लामी मुल्क के अंदर करते हुए शहीद हो गए थे। और खबर बाद में भी बनी थी सेक्टेरियन वायलेंस से। खुदारा इसको मत हवा दिया करें। मुझे नहीं पता कि ये आप लोग क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते। इट्स नॉट अबाउट ये ये लसानियत या सुबाइयत या फिरका वाराना, इसको हवा नहीं देनी हमने। हम सिर्फ पाकिस्तानी, मुझे सख्त नफरत है अपने आप को पंजाबी कह के अलग करने से, पाकिस्तानी सख्त नफरत है इस चीज से। मेरी पहचान पाकिस्तान है, ग्रीन पासपोर्ट मेरी पहचान, एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ ठीक है, एक मेरा जिस जगह पे मेरा घर है, जिस सूबे के अंदर मैं रहता हूँ, उसका नाम पंजाब है, दैट इज इट। वो पाकिस्तान का हिस्सा है यार।
इसी तरह खुदारा खुद को इन चीज़ों के ऊपर डिफ्रेंशिएट मत करे, इस मुल्क को पाकिस्तानी हो इसके ऊपर फख्र करे। शिया सुन्नी, अहले हदीस, मसलक आपकी ज़ाती चॉइसेस हैं, इसके ऊपर स्टेट का कोई रद्द-ए-अमल, स्टेट का कोई लेना देना नहीं इसके ऊपर। इसको मत हवा दें कि आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये चीज़ें जैसी आज नज़र आ रही हैं, अगर हम इनको रोका नहीं, इस सोच को नहीं रोका, बहुत ताख़ीर हो जाएगी। ऐसा नुकसान होगा कि आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। ये आपको मैं जो चीख रहा हूँ ना आज, इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने बच्चों को सामने बिठाइएगा, बैठकर सोचिएगा। आई एम श्योर कि आपको जवाब मिलेंगे। दिस इज़ नॉट ऑन, वी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। इस मुल्क को और ट्रैक पे जाना है यार। व्हाट आई थिंक ऑफ कि मुझे वो मुल्क चाहिए, या मैं उस मुल्क के लिए मैं रहना चाहूँगा, या मैं उस मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ कि जहाँ पर मेरी मिसाल मेरे हमसाए भी दें यार। जैसे आपको और मुझे बरतानिया और अमेरिका की मिसालें दी जाती हैं ना, पाकिस्तान की मिसाल भी अमेरिका और बरतानिया में दी जाए। कितना पीसफुल कंट्री है, इतना खूबसूरत कंट्री है, हर मज़हब हर मसलक के लोग वहाँ हैप्पीली रह रहे हैं। मुझे वो मिसालें चाहिए एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट। अकेला हो सकता हूँ, मे बी बहुत सारे लोग मुझसे मुत्तफिक ना हो, बट आई एम वर्किंग फॉर दैट एंड वन डे दैट डे विल कम, इट हैज़ टू कम। खुदारा इन सारी चीज़ों से निकालिए खुद को। अपना ख्याल रखिएगा, तमाम शोधा को तो हम याद रखिए।